पास डिटेल्स होती ही नहीं है। सॉरी, नॉट 3D एलिवेशन, 3D रूम्स, उनके पास होती ही नहीं है डिटेल्स 2D के, जो उसके बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 3D में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट देना है, क्या फिनिश है, वो डायरेक्टली सब कुछ 3D में मेंशन कर देते हैं विदाउट एनी रेफरेंसेस एंड द डिटेल ऑफ द कैट, किसी कोई भी ऐसी रैंडम। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होंगी, लाइक हमारे पास स्पेस प्लानिंग होगी, तो 3D में आपको ईजी पड़ेगा। मतलब एक डिटेल से कई चीज़ें हो रही हैं हमारी। मेरे पास मटेरियल फिनिशेस होंगे तो सिलेक्शन, उसको जो मटेरियल्स को मेंशन हम जब करेंगे तो वो भी ईजी रहेगा टास्क मेरे लिए, मुझे पता होगा मुझे क्या करना है। यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स वगैरह को मेंशन करा, इंडोर प्लांट्स दो, तो अगर आप यहाँ पर दोगे तभी आप उसको 3D में दे सकते हो। कहीं भी इंपॉर्टेंट आप कहीं भी दे सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास जहाँ पर स्पेस होगा हम उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसी तरह मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरा, फिनिश हमने जो बनाया है उसमें वॉल फिनिश आपको दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें इनको प्लेस करने के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप एक काम करना, इनको अपनी ड्राइंग से या तो वो भी हाइड कर देना, टेम्परेरी हाइड करने के बाद फिर इस पे काम करना। दूसरा ये, इसको क्लोज कर लेना किसी बॉक्स में, कि अगर आपके पास कोई अदर ड्राइंग्स होंगी ना बैकग्राउंड में तो वो दिक्कत करेगा ना सिलेक्शंस वगैरह में। इसलिए जो डेकोरेटिव वगैरह होते हैं पार्ट्स, उनको नहीं दिया जाता है। अभी हमारे पास देखो कुछ ड्राइंग्स हैं साइड में, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा डिटेक्ट करने में एरियाज वगैरह, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉल को फिल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वॉल में पैटर्न फिल करने के बाद आप लोग पैटर्न फिल करिएगा, ओवरऑल डिटेल्स आपने क्या बनाया है उसकी डायमेंशन देना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या साइजेस हैं आपके, क्या आपने लेंथ उसकी विड्थ वगैरह मेंशन करी है, बेडरूम के साइजेस क्या आपने लिए हैं उसके बारे में बताना। ये हम पहले भी इस पे काम कर चुके हैं। हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिटेल्स पे काम कराया, मुझे पता है कि अब ये सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल्स पे काम करा, सभी लोगों ने। क्या क्या स्पेस है हमारे पास, क्या साइज़ लिया है। अब ये साइज़ हम थोड़ी ना दे सकते हैं ऐसे, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिसाइड करा था कि जो भी चीज़ें देनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड देनी है। तो ये हम आर्किटेक्चर में पहले ही मेंशन कर चुके हैं। क्या वार्डरोब का साइज़ है, कितनी आप डेप्थ लेके चल रहे हो, आपने टीवी यूनिट दिया है क्या साइज़ लिया है उसका, ओवरऑल डिटेल्स उसकी मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगी। आप चाहो तो उसको स्पेस प्लानिंग के नाम से कहो, चाहे आप उसको जो भी कहो डिटेल ड्राइंग के नाम से कहो, वो आपके ऊपर। एंड डायमेंशंस, थोड़ा सा अलग फॉन्ट रखना, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस भी दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले करा था, आउटर डायमेंशंस अलग और इनर डायमेंशंस को अलग दिया था। हम लोगों ने सेक्शन को मेंशन करा था। जो प्रोसेस अभी हम लेके चल रहे हैं, ये प्रोसेस हमें हर एक चीज में लेके चलना है, चाहे वो कुछ भी हो। थोड़ा सा अच्छा सा बनाना इसके सिंबल्स वगैरह को और मेंशन करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए डिटेल सेक्शन, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे बच्चा गलती करता है ज़्यादातर। अब जैसे कि आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हो, हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स पे काम करा है, कोई रेफरेंस लिया है वर्किंग के लिए, एग्जाम्पल ले लो। अगर आपने कोई रेफरेंस लिया है तो एक बात का ध्यान रखना, अगर उस रेफरेंस में आपने जो डिज़ाइन चूज करा है तो आपको वो डिज़ाइन कैड पे बनाना पड़ेगा। कैड ब्लॉक हर एक चीज़ का अवेलेबल नहीं होता है, हर चीज़ का कैड ब्लॉक नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको डिज़ाइन करेंगे और उसको फिर आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपकी सिर्फ वन टाइम है।
वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ निकालेंगे। टी आर डबल एंटर करा हमने यहाँ पर, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एरिया निकाल लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे दिखेंगे सारा। उसके बाद हम बेसिक ये डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आपको रखना है फिनिश। क्या हम किसी बेड के फ्रंट एलिवेशन को यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, मैं अभी भी मना नहीं करूँगा, लेकिन वो बेड का फ्रंट एलिवेशन, एक बात का ध्यान रखना, उस स्टैंडर्ड साइज पे कन्वर्ट होना चाहिए और ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मैंने बेसिक मॉडल दे दिया बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको मैंने लिया और शिफ्ट करा दिया। सबसे पहला काम बेसिक एलिवेशंस को निकालना, उनको डिज़ाइन करना, देन डिटेल देना। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, इसी को मैं रोटेट कराऊंगा। बात हमेशा ध्यान रखो, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि हमारा काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। कुछ डिज़ाइनर्स काम करते हैं, उनका तरीका अलग है। वो सिर्फ काम करते हैं किस पे, बेड को डेकोरेट कर दिया, यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया, या यहाँ पर आपने कुछ भी कलर फिल करके शो करा दिया कि ये क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। कुछ लोगों के काम करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका तरीका होता है कि दिस वन, आपने ये किचन स्टोर है हमारा, क्या हमने यहाँ पर दिया है फिनिश, वॉल्स के अंदर कलर फिल कर दिया उन्होंने, वॉल्स को सॉलिड दिखा दिया 252 के कलर के साथ। एक तो ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इंटीरियर पे काम कर रहे हैं तो फिर हम इंटीरियर को ही डिज़ाइन करके मेंशन करेंगे। दोनों बातें गलत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि सबके काम करने के तरीके होते हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको कर सकते हैं। आपको अगर कलर फिल करना है आप कलर भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में काम करना है तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि एक आप डिटेल दो और दूसरा डिटेल के साथ साथ क्या करो, जैसे कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने उसी को कॉपी कर लिया और डिलीट कर दिया। क्या है ये, हमारा पेंट है, हम वॉल को सॉलिड से दिखा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो उन्होंने क्या करा, सारा फिल कर दिया सॉलिड से। हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने शो कराया है वॉल टू बी फिनिश्ड इन पेंट एज पर सिलेक्शन। तो देखो उन्होंने पेंट कुछ ऐसा लिया है, मतलब हमने ड्राइंग को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह। साइज वगैरह हमने यहाँ पर सैंड लिया है, सैंड के साथ हमने कलर इफेक्ट लिया है, और वहाँ पर हमने इस तरह रिप्रेजेंट करा है। डोर है तो डोर को दो, मतलब एक दोनों तरीके बता दिए मैंने कि पहला तरीका आप इसको कॉपी करके इस तरह शो करा सकते हो कि ठीक है ये हमारा सेक्शन डिटेल हो गया एंड दिस वन इज आपका पूरा सॉलिड पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का। एक तरीका ये होता है, मैं पहले से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। डोर अगर आपका आ रहा है आप डोर को मेंशन करो कुछ कलरफुल। देखो सब में काम करने, देखो सबके तरीके अलग अलग हैं। हमें कहीं पे दे, मैंने सबमिट करा है, मैंने मुझे लगा कि ये ठीक है, मैंने इस तरह दिया है, जैसा आपको बेस्ट लगे। लेकिन दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी एक में पर्टिकुलर डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल्स हमारी दोनों में रहेंगी। डोर वगैरह अगर आपको देना है तो डोर डेकोरेट